PTI रेडियो के तमाम नादरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस में फैसला पर उमैर नियाजी ने बड़ी मानीखेज गुफ्तगू की है। आइए चलते हैं, पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। आपने मलिक रियाज साहब का नाम ले लिया, एसिड रिकवरी यूनिट का शहजाद अकबर का नाम ले लिया। ये लोग पेश क्यों नहीं हुए? ये अदालत में पेश होते बताते हैं कि खान साहब के हक में किया हुआ है ना, तो अदालत इंटरपोल के जरिए बुलाती करती बात है। इसमें तो हसन नवाज को भी बुलाना चाहिए था, सारों को बुलाते, ठीक है, वो साबित करते। देखिए, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, आपको अबव बोर्ड होना चाहिए। आज तक किसी ने फ्लैटों का बताया, राणा साहब ने तो बड़े आसानी से कहा ना कि हवस में किया। बात है जिन फ्लैटों में आज तक रह रहे हैं, आज तक वो आप नहीं उनका बता सके, और आप इमरान खान को कह रहे हैं जिसने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जो उसकी मलकियत ही नहीं है। देखिए, एक प्राइवेट ट्रस्ट हो एवन फील्ड की तरह, जिसकी मरियम नवाज ट्रस्टी हो, समझ आती है। एक पब्लिक ट्रस्ट है जो इमरान खान की किसी तरह भी प्रॉपर्टी नहीं बन सकता। ट्रस्ट डीड उठा के देख लें, अगर ट्रस्ट आज खत्म भी हो जाए तो प्रॉपर्टी वापस किसको जाएगी? मलिक रियाज को जाएगी, वो इमरान खान के वारसान को नहीं जानी। और आज क्या ट्रस्ट डीड में है कि इमरान खान के बाद इमरान खान का बेटा या उसका वारिस बनेगा? बात है कल को आज इमरान खान है, कल को कोई और भी फिलैंथ्रोपिस्ट उसका ट्रस्टी बन सकता है। और ये इससे पहले भी ट्रस्टी अदारे जो है बनाते रहे हैं, शोहद खानम दुनिया भर में उनको एडमायर किया जाता है, नमल है, बाकी इस तरह के इदारे हैं। तो यहाँ पे तरीका कार कुछ मुख्तलिफ था। तो शहजाद अकबर जो खान साहब की काबीना का भी हिस्सा रहे, तो क्यों वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर गवाह उनको नहीं पेश किया? देखिए, उन्हें तो उसमें मुलजिम बनाए हुए, गवाह के साथ मुलजिम को पेश करते, उन्हें तो वो प्रोक्लेम ऑफेंडर किया हुआ है। अगर आप उठा लें, जो 8 लोग हैं उनमें सरे फहरिस्त शहजाद अकबर का नाम है। ये तो इन्हें चाहिए था, अगर इन्हें इतनी ज़रूरत थी, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्तेमाल करते, कोई इनकी दस्तरस से दूर थे। बात है नीयत ये नहीं थी। नीयत क्या है कि इमरान खान को एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए पॉलिटिक्स से बाहर रखना है, और आज भी यही हुआ है। मगर बात है कि क्या ये फैसला सस्टेन कर पाएगा? 148 सफ़े का फैसला है, 148 घंटे भी सस्टेन कर जाए तो बहुत बड़ी बात हो। नाज़रीन, आपने बैरिस्टर उमैर नियाजी की गुफ्तगू सुनी, जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अल-कादिर केस का फैसला 148 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और ये 148 घंटे भी नहीं टेक पाएगा और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान के अलकादिर केस के फैसला की खबर को पूरी दुनिया के मीडिया ने नशर किया, जिनमें चीदा चीदा अल जज़ीरा, BBC, CNN, इसके अलावा पूरी दुनिया के बड़े मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया और कहा कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, और इसका मकसद इमरान खान को कुछ और दिनों के लिए पाबंद सलासर रखना है ताकि उसे डील के लिए झुकाया जा सके। वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जिसका नाम इमरान खान है, और पूरी दुनिया उसके मीडिया पर उसकी कवरेज जाती है। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब बदर मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।